अरब सागर विशाल और बेरहम अपनी गहराई में कई राज छुपाए हुए है। यह इतिहास का जीत और हार दोनों का गवाह रहा है। असाधारण साहस और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी है आईएनएस खुकरी की, एक ऐसा नाम जो भारतीय नौसेना के इतिहास में अमर है। यह जहाज और उसके बहादुर क्रू की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कल्पना कीजिए, खुकरी लहरों को चीरती हुई भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक। जहाज पर सवार जवान, युवा और जीवन से भरपूर, अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित। वे पानी में गश्त करते, हमेशा सतर्क, उनका हौसला उनके जहाज के स्टील जितना मजबूत। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है, इतिहास के साथ एक ऐसा मिलन जो उनकी बहादुरी को हमेशा के लिए अमर कर देगा। आईएनएस खुकरी की कहानी ब्रिटेन के शिपयार्ड से शुरू होती है। वह एक ब्लैकवुड क्लास एंटी सबमरीन फ्रिगेट थी, जिसे 1950 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था। नया नया आजाद हुआ भारत अपनी नौसेना को मजबूत करना चाहता था। पारंपरिक नेपाली खंजर के नाम पर खुकरी 16 अगस्त 1958 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई। उसका आना गर्व का क्षण था। वह नवीनतम तकनीक से लैस थी, भारत की बढ़ती नौसेना शक्ति का प्रतीक। खुकरी सिर्फ एक युद्धपोत नहीं थी, वह एक रक्षक थी, जिसे भारत के विशाल समुद्र तट और समुद्री हितों की रक्षा का काम सौंपा गया था। उसका दल ध्यान से चुना गया और कठोर प्रशिक्षित एक परिवार बन गया, कर्तव्य और भाईचारे से बंधा हुआ। वे समुद्र में जाते, अभ्यास और गश्त में भाग लेते, हमेशा अपने देश की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार। दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान का संकट बढ़ गया था, दोनों देशों को युद्ध की ओर धकेल रहा था। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की कमान में आईएनएस खुकरी को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। उनका मिशन पूर्वी पाकिस्तान के तट पर पानी में गश्त करना। जहाज पर माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन चालक दल दृढ़ रहा। वे खतरों को जानते थे, लेकिन उनका मनोबल ऊंचा रहा। कैप्टन मुल्ला, अपने नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले एक अनुभवी अधिकारी, ने अपने आदमियों को केंद्रित रखा। वह स्थिति की गंभीरता, उनके कर्तव्य के महत्व को समझते थे। वे मौन रक्षक थे, अंधेरे पानी में गश्त करते हुए, उनकी हर भावना हाई अलर्ट पर। 9 दिसंबर 1971 की रात अकल्पनीय हुआ। आईएनएस खुकरी 2 अन्य जहाजों के साथ नियमित गश्त पर थी। उन्हें पता नहीं था कि एक पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस हैंगर उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। लगभग 8 बजे त्रासदी हुई। हैंगर ने अपने टारपीडो लॉन्च किए और खुकरी को निशाना बनाया गया। प्रभाव विनाशकारी था। खुकरी बुरी तरह घायल हो गई थी, तेजी से अंधेरे गहराई में डूब रही थी। कैप्टन मुल्ला ने शांत साहस के साथ अपने जहाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने चालक दल को जहाज छोड़ने का आदेश दिया, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। जब वह अपने जहाज के साथ नीचे गए, उनकी बहादुरी का अंतिम कार्य अराजकता के बीच गूंज उठा, उनके अटूट कर्तव्यपरायणता का प्रमाण। आईएनएस खुकरी का डूबना भारतीय नौसेना के लिए एक दुखद क्षति थी। उस भयानक रात में 18 अधिकारी और 173 नाविक मारे गए। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। खुकरी के नुकसान ने भारत के संकल्प को और मजबूत किया और अंततः युद्ध में भारत की जीत में योगदान दिया। आज आईएनएस खुकरी को श्रद्धा और गर्व के साथ याद किया जाता है। उसके सम्मान में स्मारक खड़े हैं, उसके चालक दल की बहादुरी का स्मरण करते हुए। कैप्टन मुल्ला को मरणोपरांत उनके असाधारण साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आईएनएस खुकरी की कहानी हमारे सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनाई जाती रहेगी। अरब सागर के विशाल विस्तार में साहस और बलिदान की एक मिसाल।